नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आपकी आवाज में आज बात करेंगे भोपाल में हुए उस प्रदर्शन की जिस पर कई सवाल लोगों ने उठाए और पूछा ये प्रदर्शन कैसा है। इस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले विधायक आरिफ मसूद ने इस पर बयान भी दिया, लेकिन सियासत तो अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब सियासत के साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े होने लगे। इधर फायर ब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया ने आरिफ मसूद की विधायकी रद्द करने की मांग रख दी, तो कांग्रेस ने भी सियासी हमले तेज कर दिए हैं। सवाल पूछेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी से 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर प्रहार हो रहा है, तो भोपाल में फ्रांस के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ, भीड़ ने नारेबाजी की और फ्रांस के खिलाफ आक्रोश दिखाया। बता देना चाहते हैं भारत की सरकार को कि मुगालते में मत रहना, वो फ्रांस है, ये हिंदुस्तान है, ये पहचान है। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हें हमारे पैगाम को भेजना होगा। और आज हम जो फ्रांस के राजदूत को ज्ञापन दे रहे हैं, उस ज्ञापन के जरिए तुम्हें बताना होगा कि मुल्क हिंदुस्तान खड़ा हो चुका और ऐलान करता है कि नबी की गुस्ताखी, नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरिफ मसूद के बयान और इस प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने इस हरकत को राजद्रोह बताया और एफआईआर के साथ विधायकी रद्द किए जाने की पैरवी की। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह ने भी साफ कर दिया कि शांति के टापू में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो ठीक नहीं होगा। आरिफ मसूद और उनके साथ इस तरह का अक्षम्य कृत्य करने वालों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे लोगों को विधानसभा में रहने का हक नहीं है। इसलिए आरिफ मसूद की विधानसभा की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। इस तरह की जहरीली जुबान सुनकर देश में लोग किस दिशा में जाएंगे। और आरिफ मसूद को लेकर के यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, बिना इजाजत के कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक हुआ था, कार्रवाई की गई है और मैं चेतावनी दे रहा हूं ऐसे किसी भी तत्व को, अगर गड़बड़ करने की कोशिश की शांति के टापू मध्य प्रदेश में, तो ठीक नहीं होगा। इस पूरे मसले पर हमले तो हो ही रहे हैं, साथ ही सियासत भी हो रही है। एमपी में उपचुनावों को लेकर वोटिंग होनी है, उससे पहले हमले ज्यादा हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने भी एक दूसरे को घेरने में देर नहीं की। इस तरह भोपाल में 1000-2000 लोग इकट्ठे होना, लोगों को आतंकित करना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना, शांति के भोपाल टापू के भोपाल को अव्यवस्थित करना, ये जो भावना है ये गलत है। झगड़ा फ्रांस से है, फ्रांस में जाके लड़ो। हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में इस तरह की हरकत करोगे तो कानूनी सजा का प्रावधान था, है और वो आपको मिलेगी। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को घर छोड़ने कभी नहीं जाती है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों से कभी ऐसे समझौते नहीं करती कि उनसे जो है अपने एयरबेस की जांच करवा ले। हम इसके खिलाफ हैं तो हैं, और हम जो है इस तरह का कोई ढोंग या आडंबर नहीं करते हैं। जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं कि आरिफ मसूद की सदस्यता खारिज होनी चाहिए। जयभान सिंह पवैया को पहले इस काम के लिए विधायक बनना पड़ेगा, वो विधायक तो है नहीं। तो विधायक बन जाए तब इस तरह की बात करेंगे। जाहिर है ये प्रदर्शन क्यों? सवाल पूछा जा रहा है कि मसला फ्रांस का है तो बवाल भोपाल में क्यों? इसी बीच पीएम मोदी ने फ्रांस का साथ देने का वादा पहले ही कर दिया है। तो सवाल ये कि इस प्रदर्शन के पीछे क्या वजह सिर्फ सियासत है? इसी के साथ प्रदेश सरकार के सामने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की चुनौती भी है। अब देखना होगा विधायक आरिफ मसूद पर आने वाले समय में क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। इस समय कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। कांग्रेस के विधायक भी हैं। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और पहला सवाल मेरा कुणाल चौधरी जी आपसे है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि इस तरीके के प्रदर्शन नहीं होने दिया जाएगा और विधायकी रद्द की जाए आरिफ मसूद की, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात करने की कोशिश कर रही है। एक प्रदर्शन है, उनका मौलिक अपना अधिकार है, उन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। आज मूल मुद्दों पे बात करने की बजाय बीजेपी रोज इधर उधर की बात करने की कोशिश करती है। इस हिंदुस्तान के जो मूल मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के जो मूल मुद्दे हैं कि किस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है और जो आतंकवाद की जो सारी बातें कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से भूपेंद्र गुप्ता जी का जो बयान भी आपने सुना, मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए। और यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष जी जिस प्रकार के बयानों की बात करते हैं, जयवान सिंह पवैया जिस प्रकार के बयानों की बात करते हैं, किसकी विधायकी जानी है किसकी विधायकी नहीं जानी है, विधानसभा तय करती है और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारी चीजें तय करते हैं, ना कि विधानसभा में बाहर बैठ के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। विधानसभा के अंदर विधानसभा की कार्रवाई तो हो नहीं रही है, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त जारी है, उसको बचाना जिसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिसकी जिम्मेदारी है। एक मेरा सवाल है, आपने कहा कि ये जो मुद्दे हैं ये मुद्दा विहीन है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनका अधिकार है प्रदर्शन करना, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन इस दौरान एक सवाल है, ये आम दिन तो बिल्कुल नहीं है, कोरोना की गाइडलाइंस हैं, एक तरफ प्रदर्शन भी हो रहा है, दूसरी तरफ प्रचार भी हो रहा है, तो आपको लगता है कि इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी? कम से कम इस पर तो सवाल उठने चाहिए। देखिए, रोज की अब आप सारी चीजें देखें, अब ये कोरोना की बात अपनी जगह है, पर रोज अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें तो जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हैं, रोज सभाओं में भी भीड़ हो रही है, रोज दूसरी जगह भी हो रही है। अगर कोई आंख देख के ये कहे कि सभाओं में भीड़ नहीं हो रही, कि प्रदर्शनों में भीड़ नहीं हो रही, कि कहीं और नहीं हो रही, सब जगह सारी चीज हो रहा है। सिर्फ हम बात करने के लिए कि चैनल में बैठ के कह दें कि कहीं पे भीड़ नहीं हो रही है, कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कहीं सभाएं नहीं हो रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी चीजें चली रही है और अब सारी चीजें प्रैक्टिकल उसके ऊपर चल रही है। कहीं मैं बयान दे दूं कि नहीं भैया सभा में भीड़ नहीं हो रही, ठीक है, आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप तो खुद हो रही है, बातें करने के लिए सरकार के लोग भी कई लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, हर जगह त्योहारी सीजन है। लेकिन इस दौरान एक और सवाल यहां पर खड़ा होता है, मैं आपके पास लौटू कुणाल भाई। हितेश वाजपेयी जी, विधायकी रद्द हो, एफआईआर से कुछ नहीं होगा, राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, आपकी सरकार लगाई है, किसने रोका है? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, प्रोटेम स्पीकर कह रहे हैं। देखिए रवि जी, दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली चीज तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो उनका एमएलए जो सिटिंग है वो फ्रांस को लेकर जो बयान दे रहा है, क्या कांग्रेस उसके साथ है? क्या फ्रांस को लेकर जो बयान दे रहे हैं कि मैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को कलमा पढ़ा दूंगा, उसको घुटने पे ला दूंगा, क्या राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी इस बात से सहमत है? क्या इस बात से कांग्रेस सहमत है कि सांप्रदायिक माहौल फ्रांस में हुई घटना को लेके निराधार रूप से भारत में हिंदू और मुसलमानों में दंगा कराने की जो योजना है आरिफ मसूद की, वो सफल होना चाहिए? क्या ये स्पष्ट करें आज चैनल के ऊपर। लाखों करोड़ों लोग मृदुल जी आपके इस चैनल को सुन रहे हैं और ये नेता कुछ भी बोल के निकल जाए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। घटना फ्रांस में हुई, फ्रांस में उस घटना को लेके फ्रांस के मुसलमानों ने अपने आप को बिल्कुल अलग रखा कि नहीं, हम इस प्रकार की, बिल्कुल इस पर तो मैं जवाब लूंगा हितेश वाजपेयी जी, ये तो बिल्कुल जवाब देना होगा। लेकिन एक बात और, कांग्रेस के विधायक हैं, इकबाल मैदान आपको पता है वहां पर प्रदर्शन होता है तो कितनी जल्दी खबर लगती है, कुछ भी होता है तो पता लग जाता है। लेकिन हितेश वाजपेयी जी, वहां प्रदर्शन हो जाता है, इतनी भीड़ आ जाती है, प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हुआ कैसे? बिल्कुल, खबर नहीं लग पाई। आपके सवाल से मैं सहमत हूं। हाँ। और इसीलिए मैंने जो डीजीपी हैं उनके सामने विषय रखा है, गंभीर विषय है। 5-10 हजार लोग बिना अनुमति के सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए इकट्ठे हो जाएं और इस प्रकार की देश विरोधी बातें करें या उन बातों को तूल दें जो दो धर्मों के बीच वैमनस्यता पैदा करता है, शांति भंग कर सकता, अगले दिन फिर प्रयास करें। हाँ। और ये नहीं, सवाल तो ये भी है, बिल्कुल सवाल ये है, कार्यक्रम संपन्न हो गया, ये आपने तो उठाया है, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि हम शांति भंग नहीं होने देंगे, ऐसा प्रदर्शन नहीं होगा। अब मैं कुणाल भाई से आपकी बात का जवाब लूं, उससे पहले चर्चा में देवश्री माली जी को भी ले आते हैं, फिर कुणाल भाई से इसका मैं जवाब लूंगा। हितेश वाजपेयी जी, देवश्री माली जी, बहुत छोटा सवाल है मेरा, ये प्रदर्शन तो हो गया है, ये प्रदर्शन था फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर, लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे पर वोटिंग से पहले सियासत हो रही है दबी जबान में? नहीं, देखो घटना होगी तो सियासत होगी, प्रदर्शन हुआ तो स्वाभाविक तौर पर उसमें सियासत भी होगी, क्योंकि सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें सियासत ना हो। सवाल वही है जो आपने उठाया, जिसे हितेश वाजपेयी जी ने भी स्वीकार किया, कि अगर भोपाल में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है
तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है और कौन किससे कह रहा है कि आप ये गलत हुआ या सही हुआ या फ्रांस की बात थी? भाई जिम्मेदार तो सीधे सीधे सरकार है ना। सरकार की नाक के नीचे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वहां जो कुछ भी किया, अब जो किया वो एक अलग इश्यू हो सकता है। लोग इकट्ठे हुए, ये भी तो एक बात है। भोपाल हॉट स्पॉट है, ग्वालियर हॉट स्पॉट है। सभाएं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए, डायरेक्शन होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, तो क्या है कि समाज में सभी दंगे हैं। कानून को जब तोड़ने खड़े हो जाते हैं तो इसीलिए वहां प्रशासन, जब वहां एक जगह पंगु होता है तो दूसरी जगह भी पंगु हो जाता है। तो ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए एक शर्म की बात है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, मतलब मूवमेंट खड़े हो गए। आपने कहा कि घटना हुई है तो सियासत होनी तय है, लेकिन एक सवाल ये कि जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ हैं, तो ये किस कट्टरता का साथ देने की बात हो रही थी कुणाल भाई? हितेश वाजपेयी भी पूछ रहे हैं आप हैं कि नहीं है साथ, पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, पहली बात, पार्टी के स्टैंड, हर व्यक्ति के अपने अपने स्टैंड होते हैं। अगर किसी धर्म का, किसी लोगों का, किसी उनका अपना स्टैंड है। इस देश के मौलिक सिद्धांत सबको अपना अपना अधिकार देते हैं और इसमें सबका स्टैंड क्लियर हो, सबका स्टैंड नहीं हो, कहीं भी ये इस तरह की बातों की बात नहीं होती। ये सिर्फ इस बात को उलझाना सुलझाना और इस बात के ऊपर वाजपेयी जी बात करने की बात करते हैं। मूल मुद्दों पर जब भी इनसे बात करो तो मध्य प्रदेश में सुलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर सबके अपनी अपनी अधिकार होते हैं कहने के, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है और ये लड़ाई फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ही खड़ी हुई है। फ्रांस में जो कानून बना है उसके मुताबिक वहां विरोध हुआ, लेकिन महाविरोध के बाद क्या स्थिति बनी वो सबके सामने है। मेरा एक बहुत छोटा सवाल है, भोपाल में कहा गया कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए, इसको नहीं लिया जाए, इसका बहिष्कार किया जाए। अब ये किसी एक व्यक्ति की कोशिश हो सकती है क्या कुणाल भाई? उन्होंने क्योंकि सबसे कहा है कि हम नहीं करेंगे इसका इस्तेमाल, तो इसका स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, ये सबके अपने अपने कोशिश है, सबकी अपनी अपनी बातें और हर जगह होती है। कई बार चाइना का चलता है, कई बार उसका चलता है, तो ये सबके अपने अपने विचार है। इस देश को आप, ये महात्मा गांधी का देश है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, जिस देश महात्मा गांधी से लेकर अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया, सबको अपने अपने अधिकार हितेश वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर? आप किसी को अपनी बात रखने से जबरदस्ती, हितेश वाजपेयी जी क्या कहते हैं तो मैं रोज देखता हूँ, उनने जो कहा है उसके साथ है। इधर उधर की बात मत करिए, कल को दंगे हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वाजपेयी जी इधर उधर ये प्रशासन क्या चूड़ियां पहन के बैठा है, क्या करके बैठा? शासन प्रशासन क्या कह रहा है? सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो। इसी दंगे हो जाएंगे तो सर्कस अरे सर्कस चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो, सरकार चला रहे हो। अरे सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो, करते हैं आप। अरे सरकार चला रहे हो, सरकार चला रहे हो, सर्कस क्या सर्कस चला रहे हो? ऐसे दंगे हो जाएंगे। अरे दंगे फैलाने का काम आप करते हो, आप रुको, दंगे फैलाने का काम आप करते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद के खिलाफ, क्या वहां पर कांधार छोड़ के आए थे आतंकवादियों के साथ? क्यों? अरे मैं आप पे इतना बड़ा सांप्रदायिक माहौल खराब किया, इंटरनेशनली नाम खराब हो रहा है। कांधार छोड़ के आए थे तो आप लोग साथ में, क्या आपने आईएसआई को, आप क्या घूंघट ओढ़ के आईएसआई को पठानकोट का चेक करने बुलाया था? क्या आप आईएसआई के साथ हो? ये बताओ। चलो वाजपेयी जी ये बताओ, वाजपेयी जी जवाब दो। इस देश में आईएसआई को बुलाया था आपने, पठानकोट पे आईएसआई को बुलाया था, आईएसआई के साथ? एक सेकंड, मेरा दोनों से एक छोटा छोटा सवाल है। पहले हितेश वाजपेयी जी आपसे, फिर कुणाल भाई आपके पास आऊंगा। एक मिनट कुणाल भाई, बहुत छोटा सवाल है मेरा। देखिए हितेश वाजपेयी जी, ये कहा जा रहा है कि एक इसके पीछे साजिश थी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की, लेकिन दो बातें आपको माननी पड़ेगी। एक तो यह कि अगर कांग्रेस इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, उन पर तो सवाल खड़े होने चाहिए और हम भी पूछना है कि प्रदर्शन कैसे कर दिया। दूसरा सवाल यह कि प्रदर्शन हो कैसे गया? क्या अभी तक किसी अधिकारी से इसका जवाब मांगा गया, किसी को जवाब तलब किया गया? देखिए मृदुल जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है। पहले आपने तो किया, वो मैंने देखा सोशल मीडिया पर हितेश वाजपेयी जी, लेकिन मैं ऑफिशियली बात आधिकारिक रूप से जानना चाहता हूं। बिल्कुल इसकी जांच हो रही है और मैं आपको बता दूं, यह केवल आरिफ मसूद नहीं है, इस आदमी के इंटरनेशनली तार जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह इनके गुरु हैं। ये दोनों मिलकर भोपाल की फिजा, ये खत्म नहीं हुआ है, ये आपको बता दूं मैं मृदुल भाई। ये हार से बौखलाए हुए हैं, यहाँ की फिजा खराब करके मानेंगे। और इसीलिए कुणाल भाई जो है, आपको पता है कांग्रेस का स्टैंड नहीं बता रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं?
क्योंकि आम जनता सुनना चाहती है कि आखिर कांग्रेस इन हिंसक लोगों के साथ है। जैसा हितेश जी आप कह रहे हैं, देखिए हम बड़े जिम्मेदार चैनल हैं हितेश वाजपेयी जी, और मैं जानता हूं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मैं यहीं से कहना चाहूंगा एक बात कि प्रदेश में LIU भी है, इंटेलिजेंस की यूनिट है, और वो हर स्तर पे हैं, तो उनके क्या इनपुट्स हैं ये भी सामने आना चाहिए, और अगर ऐसे कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होनी चाहिए। देवश्री माली जी, इस पर एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं मैं आपका। हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी चुनौती है। भाई मैं जो पूछ रहा हूँ कि हितेश वाजपेयी जी उस सरकारी पार्टी के, मतलब सरकार जिस पार्टी की है उसमें बैठे हुए, तो मुझे लगता है कि वो जो सरकार के पास इनपुट होंगे, सरकार का ही पक्ष रख रहे होंगे, और निश्चित तौर पर उन्हें बताना चाहिए। इतना बड़ा फेल्यूर किसी प्रशासन का फेल्यूर नहीं होता। वही मैंने पूछा पहली बार में। अगर देश में कुछ होता है तो गृह मंत्री उसके लिए अपन जिम्मेवार ठहराते, प्रधानमंत्री से बात करते हैं। यही बात कुछ कह रहे हैं हितेश वाजपेयी जी, कुछ कह रहे हैं इस पर, कुछ कह रहे हैं माली जी आपकी बात पर। मैं सहमत हूं आपकी बात से, और मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, ऐसी परिस्थितियां इन लोगों ने क्रिएट करी हैं। हम तो जिसने भी क्रिएट की ऐसे कैसे कर दी, पहला सवाल तो ये। और इसी पर तो सवाल उठ रहे हैं कि अगर कोई विधायक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो ये तो अधिकार उसे कतई संविधान में नहीं मिला है, अगर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है जैसे आरोप लग रहे हैं। देवश्री माली जी खत्म करिए, कुणाल भाई के बाद जा रहा हूं इसके बाद। शुक्रवार से लेकर के आज सोमवार हो चुका है, कल मंगलवार है, अभी तक है जैसा जो वाजपेयी साहब बता रहे हैं, तो अभी तक तो एक कठिन कार्रवाई जो कॉन्क्रीट कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। मीडिया में मांग करना, और वो भी सत्ताधारी दल की बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसा होना चाहिए, राहुल गांधी। दूसरी बात, एक मिनट बात कही। दूसरी बात आपने 30 सेकंड में, इसके बाद लूंगा जवाब में। कोराल जी ने जैसे कहा, ये यहाँ का मैटर और फ्रांस का मैटर दोनों अलग अलग है। फ्रांस का जो मैटर है, फ्रांस में जो झगड़ा हुआ वो हुआ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर। अब उसके बाद जो बात हो रही है, वो बात हो रही है उन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बाद की घटना जो उन्होंने की हिंसा पर। अब हम हिंसा का समर्थन करेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, मैं कुणाल भाई इस पर ही आपका जवाब चाहता हूं, बहुत छोटा सा, 20 सेकंड में। कुणाल भाई आपकी बात पर ही, माली जी 20 सेकंड बस बचे मेरे पास। देखिए, स्पष्ट रूप से वाजपेयी जी इधर उधर की बात कर रहे हैं। कल का चुनाव तो इधर उधर कट्टरता फैलाने की कोशिश करें, पर चिंता नहीं करें। इस प्रदेश का मूल मुद्दे बिकाऊ लाल मिलावट रानी है। मध्य प्रदेश, अरे आपने कांदार छोड़ के आए थे, इधर उधर की नहीं, मूल मुद्दों से प्रदेश का चुनाव होगा, इधर उधर मत करो, आपका कुछ भी नहीं है। अरे आप सरकार, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। हितेश वाजपेयी जी, कुणाल भाई, देवश्री माली जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मसले को लेकर। जाहिर है हितेश वाजपेयी जी ने बड़ी बात कही है, अगर ऐसा है तो ये प्रशासनिक फेलियर भी है। वो इसलिए है क्योंकि प्रशासन की नाक के नीचे प्रदर्शन हो जाता है, और अभी भी खुद बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी भी मसला खत्म नहीं हुआ है, तो प्रशासन फिर क्या कर रहा है।